हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 10 कवर करेंगे आज हम फोनेटिक्स का, दैट इज प्योर वॉवल एंड डिप्थोंग। दो मेजर कैटेगरीज हैं वॉवल्स की, अच्छे से समझिएगा। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आएंगे आपको एग्जाम में। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। 9 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। 10th चैप्टर द प्योर वॉल एंड डिप्थोंग ऑफ इंग्लिश, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। और फोनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सभी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोनेटिक्स टॉपिक से। तो इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा सा थॉरली, थोड़ा सा सीरियसली कवर करिए। तो आज हम करने वाले हैं प्योर वॉवल्स एंड डिप्थोंग। प्योर वॉवल जिनको कि हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। 12 प्योर वॉवल्स होती हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ यहीं से भी आ सकते हैं कि कितने प्योर वॉवल्स और कितने डिप्थोंग्स, या फिर टोटल कितने वॉल साउंड्स। टोटल वॉल साउंड्स हो गए हमारे 20, राइट। मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी कि टोटल 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वॉवल साउंड होते हैं। और इन वॉवल साउंड्स में से 12 प्योर वॉवल और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका अब गलत नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनको ट्रिप्थोंग की कैटेगरी में रखा जाता है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो जानना जरूरी है। आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और एजुकेटेड सदर्न ब्रिटिश इंग्लिश। देर आर 20 डिस्टिंक्टिव वॉल साउंड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं, मेड अप ऑफ 12 प्योर वॉल्स और सिंपल वॉवल्स और मोनोफ्थोंग्स। 3 नाम हैं, नाम भी अलग अलग देख लीजिए, याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। एंड 8 डिप्थोंग्स और कॉम्प्लेक्स वॉल्स और वॉवल ग्लाइड। तो डिप्थोंग के 2 और नाम, कॉम्प्लेक्स वॉवल, वॉवल ग्लाइड। प्योर वॉवल के 2 और नाम, सिंपल वॉवल्स और मोनोफ्थोंग्स। दीज वॉवल्स बिलोंग टू डिफरेंट फोनीम्स। वही फोनीम्स हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं अभी फर्दर इसी वीडियो में। आप ये वीडियोस देखेंगे बार बार और साथ ही साथ उन प्रोनाउंसिएशंस को करेंगे जो कि मैं आपको वीडियो के ड्यूरेशन में बताऊंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे होते चले जाएंगे। आई नो कि फोनेटिक्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे बाकी टॉपिक्स होते हैं कि शॉर्ट स्टोरी है, एसेज हैं एंड पोइट्री है। उन सब में कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई कैरेक्टर्स होते हैं, कोई स्टोरी होती है जिससे कि हमें याद रह जाते हैं। लेकिन ये प्योरली थियरी है जहाँ पर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही याद करना है, तो थोड़ा टफ हो जाता है, आई नो दैट। लेकिन करना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है तो करना तो पड़ेगा। सबसे अच्छा मोटिवेशन ही आपके लिए है कि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। प्योर वॉवल्स जिसमें कि सिंगल वॉवल साउंड होता है, दैट इज इट। छोटा सा कंसेप्ट है। 12 वॉवल साउंड्स होते हैं मेंशन्ड अर्लियर एज प्योर वॉवल्स, जैसे कि फ्रेट, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पर, सिंगल ए, कुछ ग्लाइडिंग नहीं हो रही। ग्लाइडिंग जब होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। सन, सिंगल अ साउंड आ रहा है। टिक, ई साउंड। प्लीज, ई साउंड। डॉट, अ साउंड। फुट, ऊ साउंड। फूड, लॉन्ग ऊ। वर्ड, अ साउंड। वर्म, अ साउंड। आर्म, आ साउंड। पैंट, ए साउंड। तो एक एक सिंगल सिंगल साउंड आ रहा है। टोटल 12 वॉवल साउंड्स होते हैं जो कि प्योर वॉवल्स होते हैं या फिर मोनोफ्थोंग्स होते हैं। एक बार ये टेबल देख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग ई, शीप। स्मॉल ई, शिप। शीप, शिप। गुड, शूट। बेड, टीचर। यहाँ जो साउंड है वो हम देखेंगे यहाँ पर। बर्ड, डोर, कैट, अप, फार, ऑन। तो ये सभी साउंड्स है, 12 मोनोफ्थोंग्स के साउंड्स है हमारे, उनका ये टेबल है। आप ये अच्छे से देख लीजिए, याद करिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि साथ ही साथ आप ट्रांसक्रिप्शंस को भी लर्न करते चले जाएं। मे बी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन तो हमें आता ही नहीं है। यानी कि आप देखिए कि लॉन्ग ई के लिए क्या सिंबल होता है, शॉर्ट ई के लिए क्या सिंबल होता है, लॉन्ग शॉर्ट ऊ के लिए क्या सिंबल होता है, लॉन्ग ऊ के लिए क्या सिंबल होता है। सिंबल्स को भी साथ साथ नोट करते जाइए कहीं पर अपनी नोटबुक्स में। अब चलते हैं डिप्थोंग की तरफ।
8 कॉम्प्लेक्स वॉल और वॉवेल ग्लाइड और डिप्थोंग। नाम मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिप्थोंग्स आर द स्पीच साउंड्स ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ विच द टंग starts in position required for the articulation of a certain vowel and then quickly moves or glides। आपका जो वॉवल है ना, आपको लगेगा कि बड़ी ही स्मूथली ग्लाइड हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेकिंग पोजीशन फ्रॉम वन वॉवल साउंड टू अनदर वॉवल साउंड। एक एक एग्जाम्पल मैं इसमें से बोलूंगी आपको, जैसे कि क्राई है, हिंदी में लिखकर बताती हूँ यहाँ पर, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक तो आ साउंड हो रहा है, जब आप क्रा बोल रहे हैं तो आ साउंड हो रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है ई में, यानी कि 2 वॉवल साउंड्स हुए ना, आ से आप ई की तरफ ग्लाइड करते हैं। बेक, वी डू नॉट से इट सिंपल बेक, बेक, बेक इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज एक्चुअली a and then slight e, bake, this is how you should pronounce it। so bake, rain, lay, ate, break, इस तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है। ए साउंड होता है और उसके बाद स्लाइट ई साउंड होता है। नाउ सेम अप्लाइज हियर, वी शुड से इट गो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गो, वी शुड से गो। ये हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको डिफ्थोंग बताया था। बाउंड, आप देखिए आ के बाद ऊ साउंड आ रहा है, बाउंड। पेयर, तो ए बोला आपने, फिर उसके बाद अ बोला, पेयर। करियर, अ बोला और उसके बाद ई साउंड बोला, करियर, ई और फिर अ, इट वॉज रिवर्स एक्चुअली। फियर, पहले ई बोला और फिर अ का साउंड बोला, फियर। बॉय, ओ एंड देन ए साउंड and a sound, sure, ठीक है। you do not or should not say it sure, it is actually sure। अगर आप बोलेंगे तो आप इस तरीके से बोलेंगे, ऊ पहले आएगा और अ का साउंड बाद में आएगा। सो क्राई, आ ई, बेक, ए ई, गो, ओ एन ओ, बाउंड, आ एन ऊ साउंड, पेयर, ए एन अ साउंड, करियर, ई एन अ साउंड, बॉय, ओ एन ए साउंड एंड श्योर, ऊ एंड अ साउंड। तो इस तरीके से आपके सारे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं ग्लाइड। दैट इज द रीजन वी कॉल इट डिफ्थोंग और ग्लाइडिंग वॉवेल्स। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, 5 ट्रिप्थोंग्स होते हैं, ट्रिप्थोंग जिसमें कि 3 साउंड्स मिक्स हो जाते हैं एक साथ। So very rarely the nucleus of the single syllable may contain 3 vowel sounds that quickly glide together. These sounds are known as triphthongs। 5 triphthongs देख लेते हैं। our, right, we should pronounce it like a, o, a, our। fire, right, अगर स्मूथली प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा सा स्लोली तो इट विल बी लाइक फा, ई, अ, देन र, तो एक आ का साउंड होगी, ये आ की मात्रा जो है आ, ई, अ, र। प्लेयर, ए, ई, अ, प्ले, ई, अ, र, प्लेयर। मावर, अ, ओ, अ, मावर। एम्प्लॉयर, एम्प्लो, ई, अ, र। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा स्लो प्रोनाउंस करेंगे तो यू विल फील कि यहाँ पर 3 ग्लाइड्स हो रही हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ट्रिप्थोंग्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ जो कि आपको कमेंट्स में आंसर करने हैं। डिप्थोंग्स आर प्योर वॉवेल साउंड, प्योर कॉन्सोनेंट साउंड, सेमी वॉवेल साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वॉवेल्स। ए, बी, सी या डी, जो भी आपको लगता है इस तरीके से आप कमेंट्स में आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन 1 आंसर ए, बी, सी या डी, सिर्फ अल्फाबेट लिख दीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। सेम हियर, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डजंट कंटेन द डिप्थोंग, हॉट, ज्वाइन, स्पॉइल और बाउंस। यहाँ पर आपको पहचानना है ऐसा वर्ड जिसमें कि डिप्थोंग नहीं है। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एटसेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है। 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। MCQs के 3 MCQ वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है और अब हिस्ट्री, MCQ और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी MCQs की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी।
एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जल्दी मिलेंगे चैप्टर 11 के लिए। फोनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ जेएसएससी एग्जाम के लिए बल्कि मास्टर्स एंट्रेंस के लिए, यूजीसी नेट के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको इतनी अच्छी एक प्लेलिस्ट दी जा रही है जिसमें कि लगभग सभी मेजर टॉपिक्स कवर हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है टेलीग्राम पर। तो व्हाट एल्स यू वांट। अपनी प्रिपरेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वीडियोस देखकर नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा और वो हार्डवर्क आई विश कि आप करिए एंड क्लियर योर एग्जाम विद दी फ्लाइंग कलर्स। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।